बात करते हैं आर्टिकल 370 को लेकर हो रहे हंगामे की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को तीसरे दिन भी आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि सदन में हाथापाई तक शुरू हो गई। काफी देर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा शोर शराबे मारपीट का अखाड़ा बना रहा। हालात इस कदर खराब हो गए कि स्पीकर को मार्शल्स की मदद लेनी पड़ी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा हुआ। एक बार फिर इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने 370 के समर्थन में पोस्टर लहराने की कोशिश की। तो विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस बीच कुछ विधायक मेज पर भी चढ़ गए। उधर स्पीकर के आदेश पर मार्शल अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए। इसके बाद उन्हें उठाकर बाहर निकाल दिया गया। खुर्शीद अहमद को सदन से बाहर निकालने के बाद भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। इस बीच उनकी सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों से भिड़ंत हो गई। बीजेपी विधायक आसन के सामने भी पहुंच गए, जिसके बाद स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर ने विपक्ष के 12 विधायकों को बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। इसके तुरंत बाद 11 अन्य बीजेपी विधायकों ने भी विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन और आर्टिकल 370 के पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी जारी रही। उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर है, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है, वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही है, हमने स्पेशल स्टेटस की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो उसमें जो है 370 और 35A का जिक्र नहीं है। इसी वजह से जो है हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। बट साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हाउस की कार्रवाई भी चले, डिबेट भी हो, डिस्कशन भी हो, लोगों की बातें भी हो। और जैसा कि आपने देखा कि हमने रिक्वेस्ट की फिर ये स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को, और हम फिर हाउस में दोबारा गए और उसके बाद हमने जो है वहाँ पे डिस्कशन में भी हिस्सा लिया। रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट था। जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया। उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को भी जबरदस्त बवाल हुआ था। गुरुवार की सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी सदस्यों ने बुधवार को पारित किए गए प्रस्ताव के विरोध में हंगामा शुरू कर दिया। प्रस्ताव में केंद्र से पूर्ववर्ती राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने के लिए संवैधानिक तंत्र तैयार करने की अपील की गई थी। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा जब प्रस्ताव पर बोल रहे थे तो अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख एक पोस्टर लहराते हुए आसन के सामने आ गए थे। इस पोस्टर पर लिखा था कि अनुच्छेद 370 और 35A को बहाल किया जाए। इस पर बीजेपी सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की थी और उनके बैनर को फाड़ दिया था। बस इसी के बाद बवाल बढ़ता गया, जो शुक्रवार को भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की गूंज करीब 2000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में भी सुनाई दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे पीएम मोदी ने धुले की रैली में आर्टिकल 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना,
इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ उसकी सहयोगी कांग्रेस को भी घेरा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर की एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को कोई वापस नहीं ला सकता। आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्ते भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। बीजेपी ने सड़क पर भी इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने जम्मू में प्रदर्शकों 370 की बहाली के प्रस्ताव पर विरोध जताया। बीजेपी इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफा हो गया है। सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को सोपोर में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। इससे पहले आतंकियों ने गुरुवार को किश्तवाड़ में 2 विलेज गार्ड्स की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव और घाटी में आतंकी घटनाओं में इजाफे के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। वो सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उछालकर विरोधी दलों को घेर रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।